वालेकुम। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 2 है सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस का। कल पहला लेक्चर था, उसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हमने डिस्कस करना है जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कितनी हैं। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर औकात पूछा जाता है जी, व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो हमने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद फिर उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जी। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो तरह की मेरे पास टाइप्स होती हैं। एक होती है जी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब बात यह है जी, हमारा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में हम सारी जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारे पास सारा कंटेंट है, वो हम सारा लिख देते हैं, लेकिन हम मेक श्योर हमें नहीं होता कि जी हमारे 8 नंबर पूरे आएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो एडिशनल वर्क हमारा क्या है। सबसे पहले जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो तरह की टाइप्स हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मेरे पास जो है ना वो दो लैंग्वेजेस आती हैं, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, लेकिन वो हमारे सेकेंड ईयर का पार्ट नहीं होती। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मज़ीद दो टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद जब हमने इतना काम कर लिया है तो वो जो एडिशनल वर्क मैंने पहले बात की थी वो हमारा क्या है जी, हमने डायग्राम बनानी है। डायग्राम हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है जो ऑलमोस्ट हमारे उस जो हमारे पास आंसर शीट होगी उसका कोई हाफ एंड 1/3 पेज जो है वो कवर हो जाएगा। वो क्या है जी, हमारे पास दो टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल एंड लो लेवल। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फिर उसके बाद दो बॉक्स बनाएंगे हाई लेवल का और लो लेवल का। और हमें पता है कि जी हाई लेवल की मज़ीद दो आती हैं, चूँकि हमारे सेकेंड ईयर का वो पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन लो लेवल के मज़ीद हमारे पास दो आती हैं, एक आती है मशीन लैंग्वेज और एक आती है असेंबली लैंग्वेज। तो ये एक स्ट्रक्चर जब हम बना देंगे तो इस स्ट्रक्चर से क्या होगा कि जो पेपर चेकर है, जिसने पेपर मार्क करना है, जो एग्जामिनर है, उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, जिससे क्या होगा कि वो हमारे मार्क्स 8 में से 8 पूरे भी दे देगा। इसके बाद हमने क्या लिखना है जी, हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू द ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर। आज जितनी भी लैंग्वेजेस हम सीखते हैं, C# सीखते हैं, कोबल सीखते हैं, C सीखते हैं, C++ सीखते हैं, जावा सीखते हैं, ASP.NET सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आज हम सीख रहे हैं जो हम आसानी के साथ सीख सकते हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस हमारी आती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जो इंसान के नज़दीक होती है लेकिन कंप्यूटर से दूर होती हैं। कंप्यूटर से दूर होने का मतलब यह है कि इसके लिए हमें किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उसको भी अंडरस्टैंड कर सके जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर नियर टू द ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल C है, C++ है, पाइथन है, C# है, जावा है, कोबल है, फॉर्ट्रन है, ETC आगे हम लिख देंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें मज़ीद हमारे पास और भी लैंग्वेजेस आती हैं। इसके बाद जी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस करना है। हाई लेवल लैंग्वेज हमने देखी दैट आर नियर टू द ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के नज़दीक होती है और इंसान से दूर होती है। तो इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर नियर टू द कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मज़ीद मेरे पास दो टाइप्स आती हैं। एक मेरे पास आती है जी असेंबली लैंग्वेज और दूसरी आती है मशीन लैंग्वेज। तो इसके बाद फिर हम इसकी मज़ीद डायग्राम बना देंगे। लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बाद एक मशीन लैंग्वेज आ जाएगी और दूसरी मेरे पास कौन सी आएगी? असेंबली लैंग्वेज आ जाएगी। उसके बाद फर्दर हम इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज
हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो समझता है वो डिजिटल फॉर्म को समझता है, वो बाइनरी फॉर्म को समझता है, और वो बाइनरी फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म होती है। हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसलेट की जाती हैं इन बाइनरी फॉर्म, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और ये वो वाहिद लैंग्वेज है जिसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा जाता है जी इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी लैंग्वेज को हम नाम देते हैं मशीन लैंग्वेज का। और ये एक नेटिव लैंग्वेज है बिकॉज कि इसमें हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेरी फास्ट जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। सेकंड मेरे पास आता है असेंबली लैंग्वेज। क्या है ये, टाइप तो है लो लेवल लैंग्वेज की, लेकिन 1 स्टेप हायर दैन अ मशीन लैंग्वेज से। यानी कि अगर मेरे पास 3 स्टेप्स हैं तो सबसे निचले स्टेप पे मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सेकंड स्टेप पे मेरे पास यानी कि वो मेरे पास मशीन लैंग्वेज है, सेकंड स्टेप पे मेरे पास असेंबली लैंग्वेज है, और थर्ड स्टेप पे मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के पास जाने के लिए भी किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और मशीन लैंग्वेज के नीचे मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। और जो असेंबली लैंग्वेज है उसको भी कंप्यूटर सिस्टम में जाने के लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या काम करेगा, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ट्रांसलेट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दैट इज़ 1 स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज, कि एक स्टेप ये ऊपर है। इसको भी एक ख़ास किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं असेंबलर का। तो ये इसमें मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी फॉर्म में तो नहीं होती, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड्स में होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं मिनोमनिक्स का, यानी कि नीमोनिक्स जिसको कहते हैं। लाइक एज के जी मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि जी मैंने 2 + 5 करना है, तो जब हम ये इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हमें एक आंसर आता है 7 का। अब इस प्लस की जगह पे अगर मैं लिख दूँ ऐड, तो हमें समझ आ जाती है जी ऐड क्या है, कि एडिशन करनी है। अब ये जो ऐड मैंने लिखा है ये हमारा नीमोनिक्स है, यानी कि इन द शॉर्ट फॉर्म। हम अपने वर्ड को किसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, नीमोनिक्स होगा। और असेंबली लैंग्वेज हमारी मोस्टली इस्तेमाल होती है कहाँ पे, जब कोई भी हमारा प्रोसेसर बनाया जाता है, इंटेल का या किसी भी कंपनी का प्रोसेसर जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। इसलिए इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, x86 प्रोसेसर है जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके ऊपर था, जिसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है। ये हमारा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और बोर्ड में अक्सर औकात ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट इसके बाद फर्दर जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।